अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हंग्री माइंड कराची। जैसे कि सीज़न स्टार्ट हो गया है बहुत अच्छे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, तो शलजम के तो अचार तीन तरह के डलते हैं। एक पानी वाला होता है, एक ऑयल वाला और एक होता है गुड़ के शीरे वाला। ये रेसिपी मेरी नानी की है और मुझसे बहुत से लोग फरमाइश करके ये अचार बनवाते हैं, तो मैंने सोचा मैं ऐसी तरकीब खुद ही बता देती हूँ जो सबके काम आ जाए। आप इस चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको मिलती रहती हैं। आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी शलजम का गुड़ वाला अचार कैसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और जो लोग मुझसे फरमाइशें करके बनवाते हैं, ये रेसिपी देखने के बाद वो खुद घर में बना सकते हैं। वैसे तो हमें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, बनाने का नहीं, लेकिन इसको आपने बना के इंजॉय भी करना तो है। चले आए शलजम की खरीदारी करते हैं। सही लगाओ, बड़ा बड़ा दो मुझे, बगैर जाल का शलजम देना। अच्छा 100 रुपये लगा लो। नहीं, 2 किलो लूंगी ना। ये कितने का है? 80 रुपये का। नहीं दे। शलजम का अचार बनाने के लिए 2 किलो शलजम, आधा पाव लहसुन छिला हुआ और आधा पाव ही अदरक का मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया और इनको मैं घर ले आई। बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार बेहद मुफीद होता है हाजमे के लिए और पेट के दर्द के लिए। शलजम को तो गरीबों का सेब भी कहा जाता है। बड़े सग़ीर की मशहूर सब्जियों में आने वाला ये सबसे सस्ता शलजम होता है और इसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आप 100 साल की उम्र में भी इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको जवान बना देगा। ये दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। यहाँ पर इसकी किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे इसको अचार की शक्ल देनी है, इसके लिए आपने देखनी है ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप उसको अभी से लाइक कर दीजिए और हाँ, इसको शेयर भी कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को अचार पसंद होता है लेकिन उनको बनाना नहीं आता। ये ऑथेंटिक रेसिपी है जिसको आप सीखेंगे तो हमेशा हर साल ही बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, शलजम लेकर उनका छिलका उतार लेना है, किसी भी चीज़ से, या तो छुरी से या फिर पीलर से। छिलका उतारने के बाद इन छिलकों को भी नहीं फेंकें, क्योंकि इनके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये आपके हाथ पांव धोने और उनको मुलायम रखने के काम आते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल शलजम की बेनिफिट बताऊंगी। तो अभी आपको मैं यहाँ पर ये मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने गोल मिर्च ली है। इस गोल मिर्च में जो इसको हम खुद ही ना पीस लेंगे, इससे 8 से 10 बस ये चाहिए होंगी। और जो राई है, राई मेरे पास आधा पाव है, तो मैं पूरी नहीं लूँगी बल्कि थोड़ी सी ही लूँगी। और कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये राई जो है इसको खट्टा करने के काम आएगी और गलाने के। जीरा हमने लेना है ये वाला एक बड़ा चम्मच, और राई भी इसी तरह हमने लेनी है। राई को थोड़ा सा पीस लेंगे, मतलब ये कि कूट लेंगे राई को। मेरे पास 2 किलो शलजम है, तो यहाँ पर ये मुझे 2 टेबल स्पून मैंने राई के लिए। बाद में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हल्दी आधा टीस्पून, पिसी मिर्च, नमक और हल्दी। ये है गुड़, इतना गुड़ होगा। लहसुन अदरक को भी कूट लेंगे। आपने सारे मसालों को तवज्जो से देखना है। पानी मैंने आधी पतीली ली है जिसमें नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी डाल के बॉईल करूँगी। आगे का प्रोसेस देखने के लिए आपने अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वरना आप भूल जाते हैं, और वीडियो भी लाइक कर लें। यहाँ पर मैं ज़ीरा, सौंफ और राई को मैंने कूट लिया। मोटा मोटा कूट लें या अपनी मिक्सी में डालकर इस तरह से, बारीक नहीं करना। और दोनों तरह से हमने इसमें डालनी है, कूट कर भी और साबुत भी। आप ये देख सकते हैं मैंने 2 बड़े चम्मच राई के, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का और ज़ीरे के भी 2 बड़े चम्मच लिए थे। ज़ीरा थोड़ा कम रख लें क्योंकि वो करवाहट की तरफ चला जाएगा वरना। अब ये साबुत भी मैंने इसमें आधे आधे टीस्पून डाले हैं। और यहाँ पर जो नमक, मिर्च, हल्दी थी उसमें मैंने थोड़ा सा पिसा धनिया भी ऐड किया है।
गोल साबुत मिर्च हम खुद ही घर में बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाहर की बहुत तेज़ भी होती है, तीखी, और उसके अंदर फिर मिलावट भी होती है। ये देखिए फ्रेश मैंने कूट ली इस तरीके से। अचार के अंदर ये बहुत अच्छा मज़ा देगी। पिसी हुई मिर्चें भी हमने थोड़ी डाली हैं और कुटी हुई भी। अब लहसुन को लेकर हमने इसी तरह से कूट लेना है। किसी भी हावन दस्ते या फिर आप उसको बेलन से भी कूट सकते हैं। अदरक को हमने अभी नहीं कूटना, उसको हमने जूलियन कट में काट के डालना है, लंबा लंबा और बारीक बारीक। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर हो गया, और इसके अंदर डालने से बहुत ही फ़ायदा होता है। लहसुन तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे अंदर जहरीले मादों को ख़त्म करता है। अदरक की भी इसी तरह से बेइंतहा फ़ायदे हैं, जो ज़ायद चर्बी को भी ख़त्म करती है। लहसुन अदरक दोनों मिल के बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनते हैं और जिस्म को बहुत ही फ़ायदा देते हैं। अक्सर खांसी होती है सर्दियों में तो हम इसका कहवा अदरक का पीते हैं, जिससे हमारा बलगम ख़त्म होता है। तो ये बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, और इसी तरीके से आपने अदरक को जूलियन कट में काट लेना है। शलजम के छिलके उतारने के बाद उनके पीसीस को 1/4 इंच में इतनी मोटाई रखकर आपने गोल गोल काटना है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर चीज़ का ख्याल कीजिएगा, वरना फिर मेहनत और अचार दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से आपने इनको करना है, क्योंकि अब हमने आगे के प्रोसेस में थिकनेस बहुत हमारे काम आने वाली है। आगे जो करना है उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और हो सकता है फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए इतनी ज़्यादा। क्योंकि आजकल जो महंगाई है उसमें लागत तो लगती ही है, वक्त भी कीमती होता है, और फिर अच्छी चीज़ ना बने तो दिल भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर मेरी जो भी सिस्टर्स बनाएंगी ना, मुझे उन्होंने फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि कैसा बना। मैंने एक बड़े से छन्नी के अंदर इस तरह से इनको सेट किया है, एक के ऊपर एक नहीं हो, ओवरलैप नहीं हो, और खुले हुए छन्ने में रख के ढक दिए। नीचे जो पानी मैंने नमक और हल्दी डाल के रखा था उसमें हमने इसको बॉयल दे देना है। अब ये आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल गले हुए ना हो और बिल्कुल कच्चे भी ना रहे, मतलब थोड़ी सी कसर इनमें रहे, और ये बिल्कुल ऐसे हो, बिल्कुल हलवा भी ना हो। ये देख सकते हैं आप, इनके अंदर भाप है, और मैं इनको पेपर पे निकाल रही हूँ। आप किसी भी कपड़े या फिर किसी भी ब्राउन शीट पर निकाल कर फैला लें। एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, और जल्दी से इनको फैला दीजिएगा ताकि इनकी भाप स्टीम ना बने और प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। अब आप ये देखिए, मैं इस तरह से सारे ही इनको काट कर इसी तरह स्टीम दे लूँगी। अदरक मैंने जूलियन कट में काट ली, छिलके आपने फेंकने नहीं, आप इनको बॉईल कर कर अपने हाथ पांव धो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मसाला दोबारा से दिखा दिया एक रिकैप करके, जिसमें कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, सौंफ और ये राई है, और कलौंजी मैंने बाद में ऐड की थी। तो ये आप देख सकते हैं साबुत मसाला भी है इसमें और पिसा हुआ, और यहाँ पर नमक, मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, काला नमक आप डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने गुड़ लिया है, गुड़ मेरे पास जो है वो 1 किलो है, और शलजम 2 किलो। सारी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, और आप कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग खट्टा ज़्यादा पसंद करें तो वो राई को बढ़ा दीजिए, और कुछ लोग नमक कम लेते हैं तो वो उसको कम कर दें, और कुछ ज़्यादा ही तीखा खाते हैं तो वो फिर कुटी मिर्च को भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको छन्नी में बॉयल कर रही हूँ। अगर आप पानी में डाल के निकालें तो उसका भी तरीका होता है, पर वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर नहीं लगता मुझे। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, और ये जाल वाले शलजम नहीं होते, सीज़न के होते हैं, तो 1 सेकंड में भाप से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, और फिर पेपर पे आपने फैलाना है, क्योंकि बाकी जो हम अचार डालेंगे उस प्रोसेस में भी इनको गलना होगा। राई भी इनको सॉफ्ट करेगी, और लहसुन अदरक भी, तो इसलिए इनमें थोड़ी सी कसर आपने रखनी है। बस इसका यही वाला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपने इस तरह से इनको फैला लेना है। बाहर धूप हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना ये किचन में भी आप इस तरह से किचन टॉवल या फिर रोटी वाला दस्तरखान साफ़ी लेके इस तरह से फैला लें एक एक को, जैसे हम लोग कैरी का अचार डालते हैं। और अक्सर बड़ी बूढ़ियाँ या मेरी दादी नानी बनाती थी, पापड़ बड़ियाँ इस तरह से सुखाती थी। जिनके घरों में धूप आए वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं और धूप नहीं होती, तो ये ड्राई हो जाएगा 5 से 6 घंटे में वैसे भी, क्योंकि शलजम में अपना कुदरती पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनको डायरेक्ट पानी में बॉईल ना करें, वरना अक्सर इनमें फंगस लग के ख़राब भी हो जाते हैं। शलजम वैसे कच्चे भी खाए जाते हैं, और वैसे भी आप इनको शलजम
गोश्त के साथ बना के भी खा सकते हैं और इनके अचार की सूरत में भी, क्योंकि ये हाजिम होता है। इसको आपने इस तरह ढक के 5 से 6 घंटे छोड़ दिया। अब ये मैं इनको ले आई थी अंदर, और इसके अंदर जो मैंने मसाला आपको बताया था वो मैं इसमें लगा रही हूँ। तो ये तरीका सबसे सिंपल और आसान है। और शलजम खाने के तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, और इसके अंदर जितना भी सामान जा रहा है वो सारा ही फ़ायदेमंद है। यानी कि हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, वो भी बहुत मुफीद है। और शलजम के जो पत्ते और छिलके होते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शलजम के बीज जो होते हैं वो एक दवा के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। ये दिल के अमराज में भी फ़ायदेमंद है और बदहज़मी में भी खा सकते हैं। इसको आपने चमचा मार के नहीं चलाना, वरना आपके कतले टूट जाएंगे। इसी तरह से ट्विस्ट करना है हाथों से। स्टील का बर्तन ले लें या फिर अचार डालने वाला मर्दबान, और इसको आपने ढक देना है मलमल के कपड़े से। अब आप इसको बाहर रख दें। एक से दूसरे दिन में आप देखें ये इसकी कंडीशन है। और फिर मैंने इसको ऊपर नीचे करके रख दिया। 2 दिन तक इसी तरह बाहर धूप में रहने दें, और इसके बाद आप इसको अंदर ले आएँ। मैंने इन कतलों को वैसे टेस्ट किया था तो बहुत ही अच्छे अंदर से खट्टे हो रहे थे। अब गुड़ का जो है हमने एक सिरप सा बनाना है। गुड़ मेरे पास आधा किलो है। अच्छा, गुड़ में भी 2 तरह की होती है। एक कोयटा का गुड़ होता है, और एक जो होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है, और एक काले रंग का होता है। गुड़ के अंदर मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। अब आपने किस तरह से इसको बॉईल करना है वो भी आप देखते रहें। और गुड़ तो एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे खून साफ़ करने की भी सलाहियत अपने अंदर रखता है। और अगर किसी बच्चे को हिचकियाँ आ रही हो ना, उसको आपने गुड़ के साथ थोड़ा सा अदरक डाल के उसका वो गर्म पानी में दें तो उसका गला साफ़ हो जाता है और हिचकियाँ भी रुक जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा गुड़ जो है डिज़ोल्व हो गया पानी में। अब हमने इसको गाढ़ा करना है। इसका शीरा 1 तार का भी बनता है और 2 तार का। अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, लेकिन मेरे ख़्याल से इतनी क्वांटिटी इसकी जो थिकनेस है ये बिल्कुल सही रहती है। ज़्यादा इसको पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा रखें। अब ये है मेरे पास लेमन। लेमन क्या काम करेगा? जिस तरह से मैंने आपको कीनू का जैम बताया स्ट्रॉबेरी का, उसी तरह से मैंने उसमें भी ये डाला था और इसमें भी। ये इसको कैरमलाइज नहीं होने देगा। आपको गुड़ के पकने की आवाज़ ज़बरदस्त आ रही होगी। अगर लेमन ना हो तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और ये जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देगा, और जाके आपके अचार को ये स्टफ़ बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेगा। और इसकी थिकनेस आप ये देख लीजिए, यही रेशो इसका सही रहता है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि बाद में जो प्रोसेस है ना 2 से 4 दिन का, उसमें आप देखेंगे फिर ये क्या करता है अचार के साथ। तो गुड़ तो वैसे भी खाने के बाद लेना बहुत मुफीद है, और इसमें डालने से बहुत अच्छा हाजमा हो जाएगा। ये जो अचार बन रहा है ना ये बहुत हाजिम होगा। इस तरह की छन्नी आपने लेनी है, बहुत ही बारीक, कोई मोटी छन्नी ना लीजिएगा। ये 3 दिन का अचार है जो मैंने धूप में रखा था, और अब इसमें मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी तो वैसे भी आपको रोज़ाना खाने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं, और इसका तेल बालों में लगाने बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसके बीज मैदे और पेट के अमराज के लिए भी फ़ायदेमंद है। कलौंजी में वैसे भी बहुत सारी बीमारियों में शफा है, तो ये खाना तो वैसे भी अच्छा है। इसमें हर चीज़ आपकी सेहत के लिए बेनिफिट है और अच्छी है। इसके कतले यकीन कीजिए ऐसे ही खाने में इतने मज़े के लग रहे थे, और आप देख रहे होंगे ये थोड़े से ड्राई और लहसुन अदरक से कितने सॉफ्ट और गल गए। इतने सॉफ्ट भी नहीं हुए कि हलवा बने, और इतने भी हार्ड नहीं है कि खाने में मज़ा ना आए। तो ये तो मैंने वैसे भी उठा के खाने शुरू कर दिए थे। अब आपने इस तरह की छन्नी में गुड़ को छानना है, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत सारी प्रोविटी होती है और गंध होता है जो कि इस छन्नी में निकल जाएगा। आप छन्नी को देखिएगा, बाद में उसके अंदर कितनी किरकिराहट सी आपको नज़र आएगी। तो इस तरह गुड़ को छानना ज़रूरी है, और बारीक छन्नी में ही छानिएगा। गुड़ साफ़ हो गया है। अब इसका जो शीरा हमने बनाया है उसको हमने इसके अंदर ठंडा करके डालना है, इतना तेज़ गरम नहीं डालना। ये यहाँ पर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ चुका था। अब मैं इसके अंदर ये सिरप ऐड कर रही हूँ। आपको देखने में अभी ये ज़्यादा लग रहा होगा कि बहुत पतला अचार हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको हम फिर बाहर धूप में रख देंगे, और मैं आपको 2 से 3 दिन में इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि ये कैसा हो गया है। लकड़ी का चमचा यूज़ कीजिएगा, और अचार डालने के लिए हर चीज़ आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि अचार बहुत सेंसिटिव होते हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी चीज़ में इस्तेमाल हो वो बहुत साफ़ हो और गीली ना हो।
अब मैं यहाँ पर धूप में आ गई थी और ये मैंने अपने तख़त पे इसको रख दिया। इसके ऊपर कपड़ा डाल दें। सुबह इसको मैं बाहर निकालती थी और शाम को अंदर। तो बस ये दूसरे दिन की कंडीशन है। इसके अंदर देखें, आपको अभी नज़र आ रहा होगा गुड़ का सिरप है। इसी तरह से मैंने इसको फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। अब आपको मैं फिर बाद में दिखाऊंगी कि ये किस तरह का हुआ है। खाने में बेइंतहा मज़े का होता है ये। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा उठ जाता है। ये तीसरा दिन है और अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसका कम हो रहा है। कुछ लोग इस तरह का सिरप खाना पसंद करते हैं तो वो इसको इस वक्त भी खा सकते हैं, और कुछ बहुत ड्राई खाते हैं तो वो 2 दिन से 3 दिन और छोड़ देंगे तो ये मज़ीद इसका पानी खुशक होता चला जाएगा। और शलजम को अगर आप बच्चों को वैसे ही देना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें होती है विटामिन सी, और बच्चों के नज़ले ज़ुकाम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका कहवा भी लोग पीते हैं गले की खराश में। और ये देखिए अब कितना ज़बरदस्त इसके कतले जमे हुए और बिल्कुल शीरे में डिप और मज़ेदार खट्टा मीठा। ये अचार इतना मज़े का और हाजिम है ना, इसके इतने फ़ायदे हैं। इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी ही ऐसी चीज़ें ऐड हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। जैसे कि मतली हो रही हो, गैस हो या खाना हज़म ना हो रहा हो, तो बस आपने इसका एक कतला उठा के खा लेना है। अब आप देखें कितना इसका पानी खुशक हो चुका है, और ये ऐसे ही खाने में इस्तेमाल भी होता रहा। मतलब ये कि जब उठा जब तक तो ये पूरा ख़त्म ही हो गया था तकरीबन। ये अब एक आधा पाव ही बचा होगा, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही खाना शुरू हो गया, क्योंकि ये होता ही इतना मज़े का है। और अब ये थोड़ा सा ही बचा है और ये पूरा इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।